केवीएस 2022-23 की वैकेंसी को लेकर के आपके मन में बहुत सारे डाउट बन चुके हैं, क्योंकि अभी ऑफिशियल सिलेबस नोटिफिकेशन पूरा जारी कर दिया गया है। 2016 में परीक्षा हुई थी, तब कुछ और चीजें थी, 2018 में भी बदलाव हुआ। यानी हर बार जब ये वैकेंसी आती है तो कुछ नए बदलाव जरूर होते हैं। इस बार क्या क्या बदलाव बड़े लेकर के आई है ये वैकेंसी, इसकी हम बात करेंगे इस वीडियो में। आप अपने कमेंट्स को बाद में लिखिएगा, पहले वीडियो देख लीजिए, क्योंकि हमें पता है आप में से बहुत सारे लोग पहले ही कमेंट कर देते हैं कि मेरा ये कंसर्न है। सुन लीजिए, हो सकता है आपके प्रश्न का उत्तर इसी वीडियो में मिल जाए। केवीएस पीआरटी की अगर हम बात करें तो जो सबसे बड़े बदलाव हुए हैं इस बार, उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये पेपर अब ऑनलाइन होगा। पिछली बार पेपर ऑफलाइन हुआ था, पहली बार ये पेपर ऑनलाइन होगा। 180 क्वेश्चन होंगे, पहले 150 क्वेश्चन आते थे। 180 मिनट का समय मिलेगा। सीटेट अपीयरिंग वाले अभी तक के लिए इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मान्य नहीं है। हो सकता है पिछली बार की तरह 2018 की तरह एक अलग से नोटिस जारी करके सीटेट अपीयरिंग वालों को शामिल कर लिया जाए। अगर नहीं करते हैं वो 2-4 दिन में, तो इसके लिए हम एक मुहिम चलाएंगे ऑनलाइन तरीके से, या फिर मेल करके एक मांग करेंगे कि हाँ अपीयरिंग वालों को मौका दिया जाए। सीटेट में पास होना जरूरी है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपके होते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 90, SC ST OBC के लिए 82, ठीक है। ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होगा। आप किसी भी स्टेट से हैं, जनरल कैटेगरी में 90 अंक चाहिए, अदर के लिए 82 अंक चाहिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिलेबस से विज्ञान को हटा दिया गया है। पहले क्या था, 20 नंबर की विज्ञान पूछी जानी थी, लेकिन इस बार सिलेबस से विज्ञान को हटा दिया गया है। पर्यावरण का सिलेबस बदल दिया गया है। अब जो है ईवीएस में जो आपके टॉपिक पूछे जाएंगे वो जैसे आपका सीटेट का जो सिलेबस है, जो आप थीम पढ़ते हैं, भोजन, आवास, चीजें जो हम कैसे बनाते हैं करते हैं, वो सारे टॉपिक ऐड कर दिए गए हैं। लेकिन प्रश्न पूछने का स्तर सीटेट लेवल का नहीं होगा, कठिनाई का स्तर 12th लेवल का होगा, उच्च स्तर का होगा। पहले ही हमने चीज आपको बताई। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो अभी उन्होंने कोई ऑफिशियल नहीं रखी है, कोई मंथ भी नहीं। उसका रीजन ये है कि अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कितने लोग फॉर्म भरेंगे। जितने लोग फॉर्म भरेंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है वो लोग एग्जाम की डेट तय करेंगे, सेंटर्स वगैरह से बातचीत करेंगे। संभावना है कि मई जून के पास एग्जाम होगा, कई शिफ्ट में एग्जाम होगा, एक बार में सारे पेपर नहीं हो पाएंगे। फीस की बात करें तो 1500 रुपए फीस है, लेकिन खास बात यह है यहां पर कि SC ST PH और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। और एक बात ये कही जा रही, फीस अगर आपने एक बार गलती से जमा कर दी तो वो रिफंड नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो कोई फीस नहीं, साफ साफ लिखा हुआ है, नो फी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाई कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST PH। तो जरूर भरिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो PRT का भरना चाह रहे हैं, यानी बीएड कर रखे हैं, वो TGT PGT भी भरना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो अगर आप पूरा करते हैं तो तीनों भरिए। तीनों एग्जाम एक डेट में नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। इस बार जो आपके क्वेश्चन पेपर में प्रश्न आएंगे वो हिंदी के होंगे 30 प्रश्न, इंग्लिश के 30 प्रश्न, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन। यहां पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाए गए हैं वो विज्ञान को हटा करके यहां पर पेडागोजी अब 60 क्वेश्चन की कर दी गई। पेडागोजी इसमें ऑल सब्जेक्ट की होगी, लैंग्वेज की भी पेडागोजी होगी, ईवीएस की भी होगी और अन्य सब्जेक्ट की भी पेडागोजी इसमें होगी। 60 क्वेश्चन आएंगे। ईवीएस आएगी 20 नंबर की, साइंस को हटा दिया गया। कंप्यूटर 10, रीजनिंग 10 की होती थी, लेकिन अभी 5-5 प्रश्न सिर्फ पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स और जीके जीएस सिर्फ 10 नंबर का। सिलेक्शन किसका होगा, जिसकी पेडागोजी अच्छी होगी, सब्जेक्ट पे कमांड होगी, ठीक है। वैसे तो हर सब्जेक्ट जरूरी है, लेकिन जरूरी क्या है यहां पर सबसे ज्यादा पेडागोजी, क्योंकि 60 नंबर है। जिस प्रकार सीटेट में 90 अंक की पेडागोजी आती है, उसी प्रकार से यहां पर 60 अंक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिएगा कि आपके कितने % किस में होने चाहिए। अगर हम बात करें यहां पर एज की, तो अपर एज लिमिट है, मिनिमम की कोई बात यहां पर नहीं कही गई है। अपर एज लिमिट 30 साल। इसमें भी रिलैक्सेशन मिल रहा है किसको, सभी प्रकार की महिलाओं को, सभी कैटेगरी की महिलाओं को 10 साल की छूट मिल रही है।
अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल की, OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट दी जा रही है। बात करें जरूरी डॉक्यूमेंट्स, तो यहां पर कहा जा रहा है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इसके अलावा जो आपकी बेसिक डिटेल होती है, नाम, पिता का नाम, जो भी डिटेल्स होती हैं, जो भी आपने डिग्री डिप्लोमा कर रखा है उसकी डिटेल्स। ठीक है, जैसा कि हमने आपको सब्जेक्ट के बारे में बता ही दिया है कि आपका जो है रिटन टेस्ट कितने नंबर का होगा, 180 क्वेश्चन, 180 मिनट का समय दिया जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, जनरल इंग्लिश हमने टोटल आपको बताया कि इंग्लिश जो है इस बार ज्यादा आएगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो पहला पार्ट है उसमें क्या है, 10 क्वेश्चन इंग्लिश, 10 क्वेश्चन हिंदी। पार्ट 2 में जब आप जाएंगे तो यहां पर 10 प्रश्न में आपके जनरल अवेयरनेस भी है, करंट अफेयर्स भी है, 5 क्वेश्चन रीजनिंग, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर। जब आप आएंगे पेडागोजी वाले सेक्शन में तो 60 क्वेश्चन आपके इन टॉपिक्स से, पेडागोजी से पूछे जाएंगे। जो आपका 80 मार्क्स है उसमें आपकी अन्य चीजें आ जाएंगी, जैसा कि हमने आपको बताया कि 80 मार्क्स में आपका क्या क्या आ जाएगा। तो आपको हमने बताया कि इसमें हिंदी और इंग्लिश के 30-30 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 20, पेडागोजी के 60, EVS के 20, कंप्यूटर 5, रीजनिंग 5, कंप्यूटर 5 बता ही दिया हमने आपको, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के मिलाकर के 10 प्रश्न। टोटल कितने हो गए, जोड़ लीजिए जरा, 30-30 60, 20 80, 140, 160 और 20 ये, तो 180 क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सीटेट अपीयरिंग वाले नहीं भर सकते अभी तक की जानकारी के हिसाब से। इस बार सिलेक्शन प्रोसेस में भी बदलाव है। क्या बदलाव है, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, पहले क्या होता था, 85% आपका जुड़ता था रिटन टेस्ट का, 15% जुड़ता था आपके इंटरव्यू का। लेकिन अभी क्या है, वेटेज की अगर हम बात करें तो यहां पर आपके लिए 60 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं, आप यहां पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो 60 मार्क्स में क्या होगा, 30 नंबर की आपकी डेमो टीचिंग होगी, 30 नंबर का इंटरव्यू होगा। यहां पर आप देख पा रहे होंगे डेमो टीचिंग और इंटरव्यू। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर के जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो बनेगी 70-30 की, यानी जितना भी आपका नंबर आएगा उसका 70% निकाला जाएगा और जितना भी आपका इंटरव्यू होगा उसका 30%। इस आधार पे फाइनल मेरिट बनेगी और फिर आपका यहां पर चयन होगा। अगर हम बात करें कि रिटन में आपको कितने नंबर लाने हैं, तो 180 क्वेश्चन का जो पेपर है आपका लक्ष्य होना चाहिए कि 150 से कम अगर आते हैं तो चयन से आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो 150 से कम नंबर नहीं लाने हैं। बाकी इंटरव्यू और टीचिंग की तैयारी आप बाद में करिएगा, पहले आपका फोकस होना चाहिए रिटन पे, क्योंकि इस एग्जाम के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा। साथ ही साथ जो आपके सब्जेक्ट हैं जिनको आप अभी तक नहीं पढ़ रहे थे, कम से कम इस वैकेंसी के बहाने पढ़ेंगे। तो अभी तक आप लोग कह रहे थे कि मोदी साहब वैकेंसी नहीं दे रहे, तो जब वैकेंसी आ गई है तो आप कितना तैयार, हम तो हर बार ही आपको समझाते हैं, चाहे वो सुपर टेट की तैयारी आप करें तब भी हम कहते हैं कि आप अपनी तैयारी को परखिए। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स का हमने आपका डाउट क्लियर कर दिया। EWS यहां पर आपको लाभ मिलेगा आरक्षण का, जो EWS का है आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 8 लाख की जो सीमा होती है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और हाँ, जिनका DLED या BEd अपीयरिंग है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, यानी वो इसके लिए पात्र नहीं है। DLED या BEd जो भी आपकी डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए, सीटेट पास होना चाहिए, अपीयरिंग वाले मान्य नहीं है। अगर हम बात करें यहां पर EWS तो आप बनवा लीजिएगा, और कास्ट सर्टिफिकेट की बात हम जल्द ही करेंगे। डेमो कहां होगा ये तो पहले से कोई नहीं बता सकता कि टीचिंग का डेमो कहां होगा। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। TGT PGT को लेकर के अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे जिस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको ऐसे वीडियोस इस चैनल पर मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।